क्वेश्चन नंबर 51 कहता है के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 9x² + 3kx + 4 = 0 के मूल समान है। क्वेश्चन 51 द्विघात समीकरण है 9x² + 3kx + 4 = 0। अब यहाँ पर ए का वैल्यू है 9, बी का वैल्यू 3k और सी का वैल्यू 4 है ना। के किस मान इतना का मूल समान है, तो मूल समान है इसका मतलब हुआ अल्फ़ा बराबर है बीटा। जब अल्फ़ा बराबर बीटा होता है तो हम जानते हैं कि d = 0 और d का फार्मूला है b² - 4ac = 0। तो b का वैल्यू रखेंगे 3k, तो 3k का होल स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू 9 और 4ac, c का वैल्यू है 4, दैट इज इक्वल टू 0। 3 3 जा 9k² = 4 चौका 16, तो 9 से गुना किया 144, k² हो जाएगा 144/9, फिर हो गया 6। देयरफॉर k = ±√16 ±4। तो यह ±4 जो आया है ये किस पर है? ऑप्शन बी पर है, इसीलिए 51 का आंसर जो है बी हुआ। क्वेश्चन नंबर 52 x - y = 6 एंड x² + y² 30 है, तो xy का वैल्यू ज्ञात करें। x - y कितना है? 6 है। x - y का होल स्क्वायर = होता है x² + y² - 2xy, और x - y 6 है, ये हो जाएगा 6² = x² + y² का वैल्यू 30 है -2xy -2xy, तो ये हो जाएगा 36 = 30 - 2xy। 2xy का साइड चेंज किए तो पॉजिटिव हो गया, 30 - 36, ये हो गया -6। देयरफॉर xy = -6/2, दैट इज -3, इसीलिए xy का वैल्यू हो गया कितना? -3, जो ऑप्शन डी पर है। इसलिए इस प्रश्न का आंसर हो गया डी, जो -3 है। डी हो गया -3 है ना। क्वेश्चन नंबर 53 द्विघात समीकरण है y² + 3y - 18 = 0 के मूल क्या होंगे? अब इसका मूल निकालना है। y² + 3y - 18 = है 0। अब इसका हम लोग फैक्टराइजो करके निकाल देंगे। x² + 6y - 3y - 18 = 0, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट 1 है और लास्ट टर्म कितना है? -18, तो ये हो जाएगा -18, और 18 को तोड़ते हैं ऐसे 3 से, नहीं पहले से 2 से ही टूट जाएगा, या 9 3 3 जा है ना। तो इसका हो गया 6 और 3, तो -3 कहेंगे, क्योंकि 6 से -3 दोनों को ऐड करते हैं तो 3 आ जाता है, मल्टीप्लाई करते हैं तो -18, तो यह हो जाएगा y कॉमन लिया तो y + 6, और यहाँ -3 कॉमन लिया, y + 6 = 0, तो y + 6 इंटू y - 3 = 0। Therefore, if y + 6 = 0, then y = -6, and if y - 3 = 0, then y = 3। तो इसका सॉल्यूशन हो गया, क्या हुआ सॉल्यूशन? -6 और 3। तो यह -6 और 3 जो है ऑप्शन ए पर है, इसीलिए इसका ऑप्शन ए चुना गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है। द्विघात समीकरण x² + x + 5 = 0 के मूलों की प्रकृति निकालना है। इस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन से a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 1 एंड c का वैल्यू 5 प्राप्त होता है।
अब प्रकृति के लिए हम लोग इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, डी विवेचक, जो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो बी हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू 5, जो 1 माइनस कितना हो गया 20 हो गया माइनस 19, माइनस 19 इज लेस देन 0, इट मीन्स डी इज लेस देन 0, इसीलिए मूल क्या होगा, अवास्तविक होगा, मूल अवास्तविक होंगे, मूल अवास्तविक होंगे, जो ऑप्शन किस पर है, सी पर है, इसीलिए इसका सी आंसर सेलेक्ट किया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन करता है निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में नहीं है, बताना है कि एपी में कौन नहीं है ना। तो इसमें अब खोजना है इसमें कि एपी में कौन नहीं है, तो इसका कॉमन डिफरेंस देखकर हम लोग कर सकते हैं। जैसे पहला है 1 को चुनते हैं अगर, तो 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 23, तो हो जाएगा सोन है, तो 1 5 5 जा 25, 7 जा 49 73, इसका कॉमन डिफरेंस कितना हो रहा है 25 माइनस 7 24 हो गया। इस दोनों पर चलते हैं तो 49 माइनस 25 ये भी 24, एपी है या पहला एपी है। ऐसे ही पी नंबर को देखते हैं, बी हो गया √2 √8 √18 √32 एंड सो ऑन, तो √2 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 4 √2 यानी कि 2 √2 9 3 √2 है ना 4 √2, तो इस सब का डिफरेंस अगर करते हैं तो कॉमन डिफरेंस इसका आ जाएगा कितना, सब का आ जाएगा है ना, इसलिए भी एपी है। थर्ड नंबर देखते हैं सी में, तो कितना है -10 -6 -2 2 सो ऑन, यहाँ कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा -6 माइनस और -10, -6 + 10 दैट इज़ 4, किसी भी लेकर हम लोग चले अगर -2 -6 तो यह हो जाएगा -2 + 6 यानी कि 4, कॉमन डिफरेंस सेम है इसलिए ये भी एपी है। और डी नंबर पर जब आते हैं, जो आंसर इसका है, कह रहा कि एपी नहीं है, तो जी इसमें अब 0.2 है, उसके बाद 0.22 है, 0.22 0.2222 है ना, सो ऑन है। इस दोनों का अगर डिफरेंस करते हैं, कॉमन डिफरेंस इसका निकाल कर देखा जाए तो 0.22 माइनस 0.2 है ना, दैट इज इक्वल टू 0.02। इस दोनों का कॉमन डिफरेंस देखें अगर 0.22 माइनस 0.220, ये हो जाएगा 200.0। अब देखिए कॉमन डिफरेंस का अगर कंपेयर करें तो सेम नहीं हो रहा है, कॉमन डिफरेंसेस आर नॉट सेम है ना, कॉमन डिफरेंसेस सी डी आर नॉट सेम, सी डी इक्वल नहीं है, कॉमन डिफरेंस इसका कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है ना, इसलिए यह एपी नहीं है, एपी नहीं है, तो कौन एपी नहीं हुआ, डी नहीं हुआ है ना, इसलिए यही डी इसका आंसर होगा, इसलिए 54 का आंसर कौन होगा, डी हो जाएगा इसका। चलिए 56 अब देखते हैं, एपी का nth टर्म मीन्स Tn = 5 - 3n, तो इसका कॉमन डिफरेंस निकालना है, d = व्हाट, तो हम लोग इसका पहला टर्म देखते हैं 5 - 3 इंटू n की जगह 1 रहकर, तो 5 - 3 दैट इज इक्वल टू 2, सेकेंड टर्म 5 - 3 इंटू 2 5 - 6 -1, थर्ड टर्म 5 - 3 इंटू 3 5 - 9 दैट इज -4। इसका कॉमन डिफरेंस देखो किसी पर भी, एपी तो यही तैयार हो गया, कौन 2 -1 -4 सो ऑन, तो कॉमन डिफरेंस इसका निकालते हैं तो -1 -2 यानी कि -3 हो रहा है,
-3। यही इसका कॉमन डिफरेंस हुआ कितना -3, जो किस नंबर पर है, बी पर है, ऑप्शन बी पर है, कॉमन डिफरेंस -3, इसीलिए बी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57। एपी दिया हुआ है ना, एपी है कितना 21 है, 18 है, 15 है, सो ऑन है। कह रहा है कौन सा पद 0 होगा, कौन सा पद क्या होगा 0। तो लेट एनवा टर्म इसका है 0, टी एन इक्वल टू 0, और टी एन इक्वल टू क्या होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। यहाँ पर a कितना है 21 और n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा 18 माइनस 3, 18 माइनस 21 इक्वल टू -3, कॉमन डिफरेंस है -3 इक्वल टू 0। तो n माइनस 1 इंटू -3 इक्वल टू, अब 21 का साइड चेंज किया तो -21 होगा, देयरफॉर n माइनस 1 इक्वल टू -21/3 यानी कि 7। तो n इक्वल टू हो गया 7 + 1, तो n क्या हुआ 8 हुआ, देयरफॉर 8th टर्म इसका 0 होगा, जो बी ऑप्शन पर है ना। 8th टर्म किस पर है, 8th टर्म इसका 0 होगा, जो बी पर है, इसीलिए इस क्वेश्चन 57 का आंसर माना गया है, बी इसका आंसर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 58। एक एपी दिया हुआ है, एपी है √7, √28, √63 सो ऑन। कह रहा है कि T4 क्या है इसका, इस एपी का T4 क्या है ना। तो ये एपी हो गया √7, 7 इंटू 4, 7 इंटू 9, ये हो जाएगा √7, आई हो गया 2√7, आई हो जाएगा 3√7 सो ऑन ऐसा। तो इसका ए का वैल्यू हो गया √7, डी का वैल्यू 2√7 माइनस √7 यानी कि √7, ठीक है। अब T4 इसका निकालना है, तो T4 का फार्मूला क्या होगा a + 4 - 1 डी। ए का वैल्यू हो गया √7 + 3 इंटू डी, √7 + 3 इंटू, और कॉमन डिफरेंस कितना आया है इसका, डी आया है √7, √7 आया है, तो यह कितना हो जाएगा 3√7 यानी कि 4 इंटू √7। तो 4 को अगर रूट में डाले तो 16 हो जाएगा, और √7 √16 इंटू 7, 16 7 कितना होता है 112, √112 ऑप्शन डी पर है, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर कितना माना गया है, डी आंसर हो गया इसका, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59। देखो एपी दिया हुआ है 2/3 a and 2, 3 क्रमागत पद हैं, तो ए का वैल्यू निकालना है। अब देखो इस दोनों पर कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा इसका, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, और ये दोनों पर जब आते हैं तो यह हो जाएगा 2 - a। अब इसी दोनों को इक्वल कर देने पर हो जाएगा, तो a - 2/3 इक्वल टू 2 - a, a प्लस a कितना हो जाएगा 2 + 2/3, तो 2a का वैल्यू हो गया 3 दूना 6 जोड़ 2, a का वैल्यू हो जाएगा 8/3 इंटू 4 हो जाएगा, यानी कि 4/3, जो 4/3 आंसर होगा इसका, जो ऑप्शन बी पर है, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर माना गया है बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60। देखो 60 में है, यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद a और सार्वंतर d है, तो n पदों का योगफल, देखिए ये फॉर्मूला है ना, जो सी नंबर पर है, n पदों का योगफल का फॉर्मूला है Sn = n/2 इंटू 2a + n - 1 इंटू डी, जो ऑप्शन सी पर है, और यही इसका आंसर हो जाएगा। 61 में कह रहा है वाई एक्सिस का, है ना, क्या समीकरण है, तो वाई एक्सिस का जो समीकरण होगा वह x = 0 पर होगा, यानी कि इसका ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा, x = 0। क्वेश्चन नंबर 62 है, दो घनों का आयतन, मान लिया पहला घन का आयतन v1 है, दूसरे का v2 है, तो यह 1/27 होगा, और इसका आयतन होता है
स्मॉल एल क्यू बाई, इसका हो जाएगा मान लिया कैपिटल एल साइड है, आई हो जाएगा 1/3 का होल क्यूब, देयरफॉर एल बाई कैपिटल एल हो जाएगा 1/3। तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, अब घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 6l², ये हो जाएगा 6 कैपिटल एल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/9। तो इसका अनुपात जो निकलेगा इसके एरिया का वो हो जाएगा 1:9, जो किस नंबर पर है, सी पर है। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 63, एक गोला की त्रिज्या 2r है, देखो ये गोला है स्फीयर है ना, इसका रेडियस ऑफ द स्फीयर दैट इज 2 × r। अब आयतन, तो गोले का आयतन क्या होता है, फॉर्मूला है 4/3 πr³, तो 4/3 पाई और इसका रेडियस कितना है 2r, तो 2r का होल क्यूब हो गया, तो 4π/3 इंटू 2 2 जा 4 2 जा 8r³ है ना, तो ये हो गया 8 का 32 π/3r³ है ना, जो किस ऑप्शन पर है, ए पर है, इसलिए इसका आंसर हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, अब देखो नंबर है 6, 8, 9, x और 13। अब इसका माध्य कह रहा है कि 10 है, तो माध्य का मतलब हुआ सबको हम लोग जोड़ देते हैं है ना, और कितना ऑब्जर्वेशन है 1 2 3 4 5 से भाग कर देते हैं और यह बराबर हो जाता है कितना 10। अब जोड़ो 8 और 14, 14 9 23, 23 23 और 13 कितना हो जाएगा 36, 36 जोड़ x बराबर हो जाएगा 10 × 5 = 50, तो x कितना हो जाएगा 50 - 36 यानी कि 14। तो x का वैल्यू कितना हो गया 14 हो गया, जो किस ऑप्शन पर है बी पर है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर हो गया आपका बी। क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65, अब देखो इसकी माध्यिका लानी है, ये नंबर्स दिए गए हैं 15 6 16 8 22 21 9 18 25। अब इसको हम लोग आरोही क्रम में सजाते हैं है ना, आरोही क्रम में सजाने पर, असेंडिंग ऑर्डर में सजाने पर कौन कौन हो जाएगा, देखो 6 8 9 15 16 18 21 22 and 25, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 ऑब्जर्वेशन है। तो 4 हम लोग इधर कैंसिल छाट देते हैं, 4 इधर, क्या बच गया 16 बच गया, यही इसकी माध्यिका हो गई है ना, माध्यिका इसकी हो गई 16, जो ऑप्शन ए पर है ना, इसीलिए इसका आंसर हो गया आपका ए, क्योंकि ऑप्शन ए पर 16 दिया हुआ है। हो गया। क्वेश्चन नंबर 66, देखो ये ऑब्जर्वेशन दिया है 23 15 25 40 27 25 22 25 20 का बहुलक क्या हो, देखिए तो बहुलक बराबर होता है, बहुलक बराबर सर्वाधिक बारंबारता वाला चौर मान, सर्वाधिक बारंबारता वाला चौर मान है ना, सर्वाधिक बारंबारता वाला चौर मान है ना। तो इसमें देख रहे हैं जैसे 25 की बारंबारता कितनी है 3 बार आया है, देख लीजिए इसमें बारंबारता 3 है, देखो 25 25 25 3 जगह 25 है, 3 बार आया, बाकी सब की बारंबारता 3 से कम है, इसीलिए 25 जो है बी ऑप्शन पर है, इसलिए आंसर इसका बी होगा। अब देखो इसका परिसर निकालना है, आंकड़े 12 25 15 18 32 तक है, इसका परिसर देखो, तो परिसर बराबर होता है रेंज बराबर उच्चतम अंक माइनस न्यूनतम अंक, यही परिसर होता है। अब देखो इसमें उच्चतम अंक जो हो गया
है ना। सबसे बड़ा अंक हम लोग को परिसर देखना है, तो सबसे बड़ा अंक कौन कौन है, 32 है, 32 सबसे बड़ा अंक हो गया 32 माइनस, है ना, सबसे छोटा अंक इसमें हो गया 6 हो गया। अब माइनस करते हैं तो 26 आता है, यही इसका रेंज हो गया 26, जो इस पर है, ऑप्शन सी पर है, इसीलिए इसका परिसर हो गया 6। हो गया 68। देखो ये वर्ग अंतराल दिया हुआ है कितना, 130 से 150, इसका वर्ग चिन्ह चाहिए, क्लास मार्क। तो वर्ग चिन्ह क्लास मार्क बराबर होता है ना, ये दोनों को जोड़कर 2 से भाग करते हैं, तो 130 + 150/2 है ना, दैट इज 280/2 140। तो इसका क्लास मार्क कितना हो गया, 140 आया, जो किस ऑप्शन पर है, सी पर है, इसलिए सी इसका क्या हुआ आंसर। देखो 69 लगातार 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है, तो सबसे बड़ी संख्या देखो, तो 4 लगातार विषम संख्या कौन कौन सी होगी, पहली विषम संख्या x है, तो उसके बाद का x + 2, उसके बाद का x + 4 और उसके बाद का x + 6। जैसे विषम संख्या 1 है, तो इसके बाद का 3 होता है ना, तो 1 + 2 होता है ना, उसके बाद 1 + 4 हो जाता है, 5 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, पर है माध्य है इसका, इसका माध्य हो जाएगा x + 2 + x + 4 x + 6 डिवाइडेड बाई माध्य दिया हुआ है, तो 1 2 3 4 से डिवाइड कर देंगे, 1 2 3 4, यह हो जाएगा 4x है ना, 4x एंड प्लस, देखो 6 4 10 और 2 12 12/4 = माध्य कितना है 6, तो 4x + 12 = 6 × 24 हुआ, तो 4x का वैल्यू क्या हो जाएगा 24 माइनस, तो x का वैल्यू हो जाएगा 12/4 यानी कि 3। तो कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या, बताओ इसमें सबसे बड़ी संख्या वह क्या हो सकती है, ये ना होगी x + 6 जो 3 + 6 होगा, यानी कि 9। अब ये देखना है कि 9 किस ऑप्शन पर है, तो 9 के लिए ऑप्शन हो गया बी, और ये हो गया इसका 69 का आंसर बी होगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन केंद्र